my dear students. Today I will discuss here linear differential equation of the second order. Linear differential equation of the second order with variable coefficient. इनके coefficient क्या होंगे? Variable यानी कि वो variable होंगे x y x होगा आपका with variable coefficient. Now yeah, this is the standard equation of the second degree. This is the standard equation of the second degree linear equation. तो सेकंड डिग्री क्यों है? डिग्री सी सेकंड क्यों है? क्योंकि इसमें टू टाइम्स इसका डेरिवेटिव है। टू टाइम क्या है? इसका डेरिवेटिव है। सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? टू टाइम है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके इस इक्वेशन में देखिए dy/dx2 + t dy/dx + q dy/dx dy = y = r है आपके पास, where p q r, ये p ये q ये r is a function of x। किसके फंक्शन है? ये x के ही फंक्शन है आपके। किसके फंक्शन है? x के, क्योंकि वेरिएबल विद कोएफिशिएंट यानी कि ये दिस इज नोट p इज ए कोएफिशिएंट ऑफ dy/dx। तो ये कोएफिशिएंट किसका? dy/dx का। तो हम इसको इसका p क्या है का फंक्शन है, क्या वेरिएबल कोएफिशिएंट है आपका। इसका p फंक्शन होगा आपका x का, q भी फंक्शन होगा आपका x का, r भी फंक्शन होगा आपका x का। नाउ अब इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे पास एक ही प्रकार से उसको सॉल्यूशन नहीं दे सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसका, इसलिए इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल मींस इसके सॉल्यूशन क्या क्या किस तरह से निकाले जाएंगे आपके। तो सबसे पहले तो हम इस जो इक्वेशन हमारी गिवन होगी, आगे क्वेश्चंस में देखेंगे चल करके, जो इक्वेशन हमारी गिवन होगी उस इक्वेशन से हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए इसका देखिए कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ का कोएफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे कोई चीज है आपकी तो उसको हम क्या करेंगे? उससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशंस को, तो वो बन जाएगी आपकी, यानी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करेंगे, फिर चेंज करने के बाद हम उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चेक करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए तो ये y = x is a solution of this differential equation, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? y = x कब? जब 2 + 2p + qx = 0, यानी कि ये p + qx = 0 होगा तो ये सॉल्यूशन पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? इसका y = x हो जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? y = x² हो सकता है, y = x² हो सकता है कब? जब 2 + 2px + qx², ये चेक करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? हर एक क्वेश्चन के लिए हमको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ये 2 + 2px + qx² = 0 होगा, तब हमारा सॉल्यूशन होगा y = x²। अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है? y = x³ सॉल्यूशन हो सकता है। x³ या y = x³ सॉल्यूशन कब होगा? जब हमारे पास 6 + 3px + qx² = 0 होगा। qx² = क्या होगा? 0 होगा। फिर फोर्थ कंडीशन में क्या होगा? y = e⁻x। इसका इस इक्वेशन का ये y = e⁻x भी सॉल्यूशन हो सकता है। कब होगा? इफ यदि 1 + p + q = 0 आ जाए, यानी कि p q की कंपैरिजन करेंगे लीनियर इक्वेशन से और उसको 1 + 8 करके अगर 0 आता है तो कहेंगे दिस इज द y = e⁻x। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, नॉट ए सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा आपका। अब इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को फिर हम फोर्थ कंडीशन में देखेंगे फिफ्थ में, तो ये आपके पास तो देखिए y = e⁻x होगा, y e⁻x इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा इफ 1 - p + q = 0 होगा। 1 - p + q = क्या होगा? 0 होगा। फिर सिक्स कंडीशन क्या होगी? y = e⁻2x this if 1 + ½ p + ½ 1/4 q = 0। इस तरह की कंडीशन होगी। जब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे तब हमें वर्किंग रूल क्या करना पड़ेगा? फिर हमको वर्क करना पड़ेगा उसको। फिर हम इसमें सॉल्यूशंस में y = u और v रखेंगे। u
वाई इक्वल टू यू इंटू बी रखेंगे और वाई बी को हम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड आर्डर निकालेंगे, फिर फर्स्ट आर्डर उसका निकालेंगे, फिर उसमें पुटअप करेंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी बी में लीनियर फॉर्म में बन जाएगी विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाएगी। फिर उसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। ओके।